श्री गणेशाय नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम त्याग के प्रतिरूप भरत जी के विषय में बातें करेंगे। भरत जी जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी राज्य में थे। समय की कमी के कारण उन्हें वहां से नहीं बुलाया गया था। उनके नाना का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसलिए वे वहां उनका हालचाल जानने के लिए गए थे। पीछे से उनकी माँ कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा की चालों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया और भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करा दिया। इसी दुख में भरत के पिता राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के प्राण त्यागते ही कैकेयी राज्य में तुरंत अयोध्या के दूत भेजकर भरत को बुलवाया। भरत अभी तक सभी बातों से अनभिज्ञ थे और उन्हें अयोध्या में आकर पता चला कि उनके पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचे गए। नंबर 1, अयोध्या का राज्य ठुकराना, त्याग का प्रतिरूप। उन्होंने उसी समय अयोध्या का राज्य सिंहासन ठुकरा दिया। वह अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगी। उन्होंने अयोध्या का राजा केवल और केवल भगवान श्री राम को माना। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं। नंबर 2, माता कैकेयी का भी त्याग किया। इसके बाद उन्होंने इस षड्यंत्र के लिए उत्तरदायी अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया। उन्हें माँ मानने से मना कर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए कैकेयी का त्याग किया। वे उनके कक्ष में आने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी माँ को कहा कि अब उनका मुख कभी नहीं देखेंगे। नंबर 3, मंथरा को दंड। शत्रुघ्न मंथरा को भारी सभा में घसीट कर लेकर आए। वे उसकी हत्या करने लगे, किंतु भरत ने उन्हें स्त्री हत्या करने से रोका। कहा कि यह भगवान श्री राम के आदर्शों के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने मंथरा को एक कमरे में बंद कर दिया और भगवान राम के लौटने पर उसका दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। नंबर 4, दशरथ का अंतिम संस्कार। चूंकि दशरथ के 2 पुत्रों को वनवास हुआ था, वे 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न कैकेयी में थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। बहुत दिनों तक उनका शव तेल न व अन्य दिव्य पदार्थों की सहायता से सुरक्षित रखा गया। इसलिए भरत ने सर्वप्रथम अपने पिता के शव का दाह संस्कार किया। नंबर 5, राम भरत मिलन। इसके बाद भरत अपने परिवार, गुरु व सेना के साथ भगवान श्री राम को वापस लेने चित्रकूट गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। वे उन्हें वापस अयोध्या चलने को कहा, किंतु भगवान श्री राम ने अपने पिता को दिए वचन के अनुसार वापस चलने से मना कर दिया। इसलिए वे उनकी चरण पादुका लेकर लौटे। नंबर 6, सिंहासन पर राम चरण पादुका रखी। अयोध्या आकर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों के पादुका को सिंहासन पर रखा और उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। नंबर 7, वनवासी का जीवन स्वयं भी व्यतीत किया। चूंकि भगवान श्री राम ने भरत को 14 वर्षों तक अयोध्या को संभालने का आदेश दिया था, इसलिए भरत ने अयोध्या का राज्य सिंहासन तो संभाला, लेकिन श्री राम की तरह वनवासी रहते हुए ही संभाला। उन्होंने अपना सब राजसी सुख त्याग दिया और अयोध्या के समीप नंदीग्राम वन में एक कुटिया बनाकर रहे। नंबर 8, भगवान राम से नीचे सोना। चूंकि भगवान श्री राम वन में भूमि पर सोते थे, इसलिए भरत ने भूमि पर 1 फीट का गड्ढा किया। वह भगवान श्री राम से नीचे सोना शुरू किया। उनका स्थान भगवान श्री राम से नीचे था, इसलिए वे उनसे भी नीचे सोते थे। 9, एक दिन की देरी तो भरत का आत्मदाह। जब चित्रकूट में भरत श्री राम से मिले थे तो उन्होंने उनसे वचन लिया था कि यदि वे 14 वर्ष समाप्त होने के पश्चात एक दिन की भी देरी करेंगे तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे।
नंबर 10, अयोध्या का राज श्री राम जी को सौंपना। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के पश्चात पुनः अयोध्या लौटे तो भरत ने उन्हें वैसे ही अयोध्या लौटाई जिस प्रकार वे छोड़कर गए थे। इस प्रकार भरत ने अपने भाई का संपूर्ण कर्तव्य निभाया। वह धर्म की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसलिए रामायण में भरत जी का चरित्र बहुत श्रेष्ठ है। जय श्री राम।